अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया था कि हम तभी अपने डिज़ायर्स और विशेस को मैनिफेस्ट कर पाते हैं जब हम अपनी थॉट्स को उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जो हमें चाहिए। दूसरे लफ्ज़ों में हमें अपने फोकस की एनर्जी उन चीज़ों पे देनी है जो कि हमें चाहिए, ना कि उन चीज़ों पे जो कि हमें नहीं चाहिए। द सीक्रेट की मुसन्निफा रोंडा बर्न के अल्फाज में, जब हम अपने थॉट्स को उन चीज़ों पे मरकूज करते हैं जो हमें चाहिए तो नताइज इनक्रेडिबल या नाकाबिले यकीन होते हैं। इस कुलिये को लेकर आज हम अब्राहम हिक्स की एक बहुत इफेक्टिव और प्रूवन टेक्निक लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की लातादाद सक्सेस स्टोरीज हैं। इसमें आप लाइफ के किसी भी एरिया को, चाहे वो हेल्थ से हो, रिलेशनशिप से हो, कैरियर से हो या मनी से हो, तो उसमें अब उसको आप ले लें। मिसाल के तौर पे मनी को ले लें। अगर आप करंटली मनी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं तो आप मनी से रिलेटेड 10 ऐसे एस्पेक्ट्स अपनी डायरी या जर्नल में राइट डाउन करेंगे जिनसे आप इस्तेफादा कर रहे हैं। लेकिन याद रहे कि ये जो भी एस्पेक्ट्स लिखेंगे, इनमें झूठ का आंसर नहीं होना चाहिए और वही आप सिर्फ हकीकत लिखेंगे। लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखते वक्त इसमें तशक्कुर या ग्रेटिट्यूड का आंसर भी मौजूद होना चाहिए कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मनी की वजह से मेरे घर में खाने पीने का सामान आता है, मनी की वजह से मेरे तमाम बिल पे हो पाते हैं, मनी की वजह से मेरे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। अलगर्ज आप 10 ऐसे एस्पेक्ट्स लिखें जिनकी वजह से आपकी लाइफ में मनी सहूलत और आसानी पैदा करती है और आप अपने कारोबारी जिंदगी को चला पाते हैं। इसी तरह रिलेशनशिप के ज़िम्न में आप कोई भी रिलेशनशिप ले लें, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, फ्रेंड्स का हो, सिबलिंग्स का हो या बच्चों का हो। जहाँ भी आप महसूस करें कि आपका रिश्ता मुश्किलात का शिकार है या आपके लिए मसाइल पैदा कर रहा है, तो आप उस पर्सन के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखना शुरू कर दें। भला उस पर्सन का रिश्ता आपसे अच्छा ना हो, लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते होंगे जिससे उसका रिश्ता अच्छा होगा। आप उस पर्सन के फिजिकल ट्रेट्स को भी लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में लिख सकते हैं कि उसके बाल अच्छे हैं या उसकी आंखें प्यारी हैं। इसी तरह उस पर्सन में जो भी खूबियां हैं वो आप अपनी लिस्ट में लिखें, लेकिन ये हकीकत पे मबनी होनी चाहिए और इसमें झूठ का आंसर नहीं होना चाहिए। अगर आप हेल्थ इश्यूज को फेस कर रहे हैं किसी भी बॉडी आर्गन की मेल फंक्शनिंग की वजह से, तो आप उन बॉडी आर्गन को जो कि प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं उनके लिए ग्रेटफुल होके लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखना शुरू कर दें कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मेरे हाथ पांव सलामत हैं, मैं देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, चल सकता हूँ, बोल सकता हूँ। तो कैरियर के शोबे में अगर आप अपनी प्रेजेंट जॉब से मुतमिन नहीं हैं तो उसके आप अपनी जॉब के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने शुरू कर दें। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि इस जॉब की वजह से मेरी जो सैलरी आती है उससे मेरी कितनी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं और मेरे घर का इंतज़ाम चल रहा है। भला आप उस जॉब में कितने भी इश्यूज फेस कर रहे हो या बॉस से आपकी नहीं भी बनती, तो कुछ तो ऐसे कुलीग ज़रूर होंगे कि जिनके साथ आपकी बनती होगी, तो उनको अपने लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में मेंशन करना शुरू कर दें कि उनकी वजह से आप जॉब आवर्स के दौरान बोर फील नहीं करते या इस जॉब की वजह से आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं या आपके स्किल्स ग्रूम हो रहे हैं। अगर करंटली आप जॉबलेस हैं तो अपनी प्रीवियस जॉब के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखना शुरू कर दें। लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने में एक शर्त बाकायदगी से है। आप कुछ टाइम निकाल के उन्हें बाकायदगी से हर रोज लिखें। कुछ दिनों की प्रैक्टिस से आप उस शोबे में जिसके आपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखे हैं उसमें आप मुस्बत तब्दीलियां दिखना शुरू कर देंगे। मनी के पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखने से आपके माली हालात में बेहतरी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। जिस रिलेशन को बेहतर बनाने के लिए आपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखे हैं वो रिलेशन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। हेल्थ के एरिया में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने से
آپ کے ہیلتھ ایشوز سالو ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس طرح جاب یا کیریئر میں آپ جو بھی ایشوز فیس کر رہے ہیں وہ دھیرے دھیرے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو لا آف اٹریکشن کا ایک اصول ہے کہ ویئر انرجی گوز اٹ گروز۔ تو جب ہم پازیٹیوٹی پہ فوکس کرتے ہیں، اسے انرجائز کرتے ہیں، تو ہم اپنے کسی بھی ایریا میں، لائف کے کسی بھی شعبے میں پازیٹیوٹی کو ہی انوائٹ کریں گے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے کائنڈلی لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو ہٹ دا بیل آئیکن۔ خدا حافظ until we meet in our next video.